हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के ये 90 अध्याय 90 सत्र 90 दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियोों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी की महती कृपा इति की कृपा परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके उनके परिकर से कृपा पन्नों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में कवच निवेदन दास का यह है कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का तो होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो श्रीमद् का तो होता है सुंदर, भगवत का तो होता है भगवान का गीत का पैगाम। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के वो प्रेम के रूप में जो है वो उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानव की हर एक जीव को संदेश, आदेश, उपदेश के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर, कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? आ घर लौट आ जा। मानो कि एक प्रेम पत्र जो है, लव लेटर, भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। मेरी बात मानो तो मैं आपको इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा जो जो बढ़ता जाए और जिसमें किसी प्रकार का रुकावट ना हो। इस प्रकार के सुख भगवान वादा करते हैं। तो यह जो है भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन जो है परेशान है, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो भगवान की योजना से अलग, और इसलिए वो परेशान थे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम अगर परेशान हैं तो हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब हम बस रहे एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। तो अर्जुन ने गुरु धारण करके जो है अर्जुन ने गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझ लिया। हम भी गुरु धारण करके भगवान की योजना को अपने जीवन में समझने का प्रयास करें। और इस संसार में लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं। भूत बंगला, वो कौन थी, प्यासी भूतनी, दरवाजा, ये
ये सब देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से जैसे ही हम एक योजना अलग बनाते हैं तो जीवन बहुत ही भयावह डरावना हो जाता है। भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, बोलते हैं कि इसका जीवन तो हमारे इस जीवन से भी भयावह है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है कहता है कि मैं पांडव हूँ, तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, आपका असली पहचान दूसरे अध्याय में बताता हूँ, आप पांडव नहीं, आप आत्मा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव जो है मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। ये तीसरे अध्याय में बताता हूँ। काम है क्रोध रजोगुण संस्कार। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे अपने जो है चौथे अध्याय में बताते हैं गुरु है तद्विधि प्रणिपाते न, जो हमारे जीवन में जो है जीवन का लक्ष्य बताते हैं। और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि हमारे अपने भगवान है सुहृद सव भूताना। और छठे अध्याय में जब हम जैसे ही हमें पता लगता है कि हम आत्मा है, भगवान हमारे अपने हैं, गुरु हमारे अपने हैं और दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, तो हमें भगवान का योजना पता लग जाता है। तो उसमें ध्यान लगाना। ये छठा अध्याय और सातवां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग, सातवां अध्याय जो है आर्ट ऑफ लिविंग किस प्रकार से महात्मा का जन्म, और आठवां अध्याय कल हमने देखा किस प्रकार से महात्मा का दिव्य मरण, आर्ट ऑफ डाइंग। तो आज जो है मरण और जीवन के बीच में आर्ट ऑफ लिविंग, ये नवा अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है राज विद्या, और बड़ा अद्भुत है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के चलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, एक पिताजी जो है घर आते हैं तो बालक जो है दरवाजा खोलता है, पिताजी का स्वागत करते हैं, वेलकम वेलकम। और जो है उनके लिए सोफा तैयार करते हैं, पंखा चालू करते हैं और जो है पानी देते हैं और कैडबरी देते हैं। तो ये जो है कार्य करके, साधारण सा कार्य करके वो पिताजी का मन जो है रिझ जाता है, क्योंकि ये कैडबरी पिताजी का है, फ्रिज में था वो भी पिताजी का है, घर भी पिताजी का है, सोफा में पिताजी का, पर दो मीठे शब्द। और ये ये जो छोटा सा क्रिया जो है, इससे प्रेम जो है बढ़ता है। और जो है इसी प्रकार से जो है पिताजी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी जब देखते हैं कि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के पत्ता फूल फल अर्पण करते हैं, इस प्रेम के कार्य से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो तो ये छोटा सा भूमिका के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इसे भाग एक में देखेंगे कि किस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान का गुणगान करते हैं भगवान। फिर श्रद्धालु को श्रद्धालु बनाने के लिए किस प्रकार से भगवान बड़े बड़े ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और अलग अलग प्रकार के भगवान के उपासक इस संसार में, उनका वर्णन और भगवान का भक्ति का सुंदर महिमा जो है आता है। निष्कर्ष देखेंगे और प्रश्नोत्तर के और प्रस्थान करेंगे। ये नवा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं। नवा अध्याय, सातवां अध्याय, नवा अध्याय, 15वां अध्याय, इसमें श्री भगवान वाचा आता है और अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा या संजय वाचा नहीं आता है। तो ये बहुत ही अद्भुत है ये अध्याय, और इस पे गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कह रहा है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति एक सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। अर्थात हम सबको चाहिए कि कमर कस के बैठे और पीठ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सिधाई पे रखे और
सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए टेक ऑफ करें। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। अब मैं है आपको गुह्य तमाम बात बताऊंगा। यानी कि एक होता है गुह्य, दूसरे अध्याय में हमें बताता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये गुह्य बात है। भगवान हमारे सुहृद है। हाँ, पांच अध्याय में बताते हैं सुहृदम सर्वभूतानां। तो ये गुह्यतर बात है। पर भगवान भक्तों से कितने प्रेम करते हैं, ये गुह्यतम बात जो है अब इस अध्याय में बताया जाएगा। प्रवक्ष्या में इसे सुनने के मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आप जो है अनुसूय वे है। अनुसूय वे का अर्थ होता है जो ईर्ष्या नहीं करते। असूया का अर्थ है ईर्ष्या करना। अनुसूय का अर्थ होता है जो ईर्ष्या नहीं करता है। यानी कि भगवान इतने सुंदर है, भगवान के इतने जो है महल है, भगवान के इतने, भगवान अकेले ही रासलीला करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? तो ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो भगवत गीता समझने का ये तीसरा मुद्दा है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्तो असी में सखा चेती, भक्त बनो और सखा बने। तो फिर भगवत गीता का रहस्य जो है हमें पता लगता है। और यहाँ पर भगवत गीता का रहस्य पता लगता है जब आप अनुसूय होंगे, यानी कि ईर्ष्या रहित होंगे। अच्छा, भला इसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, वो मुझसे अमीर कैसे, वो मुझसे सुंदर कैसे? तो ईर्ष्या से रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर उनके पास हमसे ज्यादा है तो भगवान की कृपा से ज्यादा है, भगवान उनके ऊपर कृपा किया है, तो ईर्ष्या रहित रहे। ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, और और विज्ञान का अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ है प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे जानकारी, ये रसगुल्ला गोल है, मीठा शक्कर से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है। पर यही जब हम प्रैक्टिकली मुंह में जब देते हैं तो बोलते हैं वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे और एक मुझे दीजिए। तो ज्ञान विज्ञान, तो यज्ञात्वा इसे जानकर जो भी जो भी अशुभ है, काम क्रोध ईर्ष्या इत्यादि, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यज्ञ यज्ञ। तो जो भी अशुभ है, अनर्थ है, वो सब से हम मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें भी अगर भगवत गीता का रहस्य समझना है तो हमें भक्त बनना पड़ेगा, और अनुसूय वे यानी कि ईर्ष्या से मुक्त होना पड़ेगा। और जो है हमें सखा यानी कि भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाए। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षोऽस्मदन्यम् सुखं कर्तुम्। ये राज विद्या है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, जो, और ये राज गुह्यम है, यानी कि ये खुला रहस्य है। ये तब खुलेगा जब हम अनुसूयवे बनेंगे, जब हम ईर्ष्या रहित होंगे, भक्त बनेंगे और सखा बनेंगे। राज विद्या है। राज विद्या का अर्थ होता है, विद्या करता है जो भी कार्य करते हैं हम सुख होने के लिए करते हैं, और वो कार्य के बारे में जानकारी उसे विद्या कहते हैं। वो कार्य जिससे सबसे ज्यादा सुख मिलेगा वो राज वो राजा है, हर क्रिया का राजा है, और उसके बारे में जानकारी जो है वो राज विद्या है। तो सबसे ज्यादा सुख देने वाला कार्य भक्ति है। ये भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये खुलता है जब हम भक्त बनेंगे, सखा बनेंगे और अनुसूय ईर्ष्या रहित होंगे। ये पवित्र है।
जितने भी अपवित्र, जो भी अपवित्र मन से भी आए तो भी उसे पवित्र कर देता है। और ये बहुत ही उत्तम है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है। इसे प्रत्यक्ष हमें अनुभव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि वो उनको भक्ति करने दो, आप भी भक्ति करो। जैसे रसगुल्ला है, मीठा है, वो हम खाने के बाद जो है प्रत्यक्ष बोलते कि वाह बहुत ही स्वादिष्ट है। धर्म प्रत्यक्ष अवगमन धर्म, इसमें इसको प्रत्यक्ष अनुभव करके इस धर्म को, इस भक्ति को, इस विद्या को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। तब तब हमें अनुभव होगा। सुसुखम कर्तम, इसके शुरू में भी बहुत आनंद है, मध्य में भी आनंद है, और अंत में भी आनंद है। और भगवान के धाम में आनंद ही आनंद है। सुसुखम कर्तम अभिनय, बड़े सुख के साथ इसे किया जा सकता है। नाचना गाना और खाना, चैंटिंग डांसिंग और फेस्टिंग, प्रभुपाद जी ने इतना सरल कर दिया है। आपने इस भक्ति का इतना गुणगान किया है, आपने इस भक्ति का इतना गुणगान किया है। हाँ, हाँ, तो हर कोई जो है इसे स्वीकार करेंगे, है ना। हर कोई जो है इसका, हर कोई जो है हर कोई जो है इस भक्ति को स्वीकार करेगा। तो करना चाहिए, पर हर कोई इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कृष्ण। हाँ अर्जुन, हाँ हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जो श्रद्धालु हैं वो इसे स्वीकार करेंगे, जो अश्रद्धालु है वो स्वीकार नहीं करते हैं। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परं तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। जो अश्रद्धा जो अश्रद्धालु होते हैं वो जो है इस धर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं करेंगे। परम तपा अर्जुन, जो दुश्मनों को तपा तपा के मारे, उनका क्या हाल होगा। अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, और मृत्यु संसार में यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। हे कृष्ण, ये अश्रद्धालुओं को श्रद्धालु बनाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो। तो भगवान कहते हैं, मैं श्रद्धालु को श्रद्धालु तब बनते हैं जब वो कुछ चमत्कार देखते हैं। और मैं बड़े बड़े कार्य करता हूँ, बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाता हूँ। तो इससे थोड़ा सा विचार अगर करे कौन करता है तो उन्हें लगेगा, पता लगेगा कि भगवान ने इतना बड़ा जो है, एक छोटा सा घर बनाने के लिए एक छोटा सा जो है इंजीनियर का हाथ है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड अगर किसी ने किया तो इसमें बड़ा इंजीनियर है वो भगवान है। ये देखकर जो है, ये चमत्कार को देखकर उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। मया ततम इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तेन मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। और इस प्रकार से मत्स्तानी, मैंने सबके लिए ब्रह्मांड बनाता हूँ, सारे जीवों के लिए जो है स्थान देता हूँ। और जो है सब जीव मुझ पे रहता है। और मैं गोलोक वृंदावन में अलग से रहता हूँ। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान के अंदर है, भगवान के ब्रह्म ज्योति में सब कुछ है। और भगवान जो है सबसे अलग जो है गोलोक वृंदावन में रहता है। तो ये जो है भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्च भूतभृन्न च भूतस्थो मम भूतभावना। तो इस प्रकार से भगवान जो है, भगवान जो है भगवान से सब कुछ आता है। और भगवान के ब्रह्म ज्योति में सब कुछ जो है स्थान प्राप्त करता है। पर भगवान गोलोक वृंदावन में अलग से रहते हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान सारे जीव का, चींटी से लेके हाथी का पालन करते हैं। भगवान हर जगह पर है परमात्मा के रूप में। और
गोलोक वृंदावन में अलग से भगवान ए, लीला करते हैं, वो अलग बात है। और हर चीज के भगवान स्रोत हैं। इस प्रकार से इतने भगवान बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। ये जो है भगवान का, इस ऐसा अगर थोड़ा सा विचार करे तो वो अश्रद्धालु श्रद्धालु बन सकता है। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र तानि भूतानि मनस्थानिति पनादया। वायु जो है इधर उधर जाता है पर वो आकाश में ही स्थिर रहता है। इसी प्रकार से जीवात्मा बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है, पर वो भगवान के बनाए जो है भगवान के जो स्थान है उसी पे जो है भगवान में ही जो है निवास करता है। जैसे वायु आकाश के अलग नहीं रह सकता है, इधर उधर जाए पर आकाश से अलग नहीं रह सकता, जीवात्मा भी अलग अलग जन्म शरीर ले सकता है पर भगवान से अलग नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से सारे जीवात्मा आपके अंदर है, ब्रह्मांड में आप उनको स्थान देते हैं। और ब्रह्म ज्योति में सारे ब्रह्म ज्योति के अंतर्गत सारे जो है सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं, इत्यादि आ जाते हैं। तो जब प्रलय होता है तो सारे जीवात्मा कहाँ चले जाते हैं, तो उसका वर्णन आता है कैसे महाविष्णु के अंदर सब कुछ चला जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम् कल्पशय्यात्मनास्तानि कल्पहादो विसृज्यामि। तो जब प्रलय होता है तो सारे जीवात्मा ब्रह्मांड के साथ भगवान सांस लेते हैं, महाविष्णु सांस लेते हैं। तो सारा जो है ब्रह्मांड भगवान के नासिका में या रोम में अंदर चला जाता है। और भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो फिर से जो है ब्रह्मांड बाहर आता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को शरीर और उस ब्रह्मांड के अंदर स्थान प्राप्त होता है। ये चलता रहता है, अंदर बाहर चलता रहता है। ये तब तक जब तक वो भगवान के भक्त नहीं बनते हैं। और हमें एक सुंदर मौका मिला है अब कि हम भक्त बने और ये अंदर बाहर का चक्कर से हम बचे रहें। प्रकृति स्वाम अवस्थाभ्य विसृजा ना पुनः भूत अवसम प्रकृति वासि। तो इस प्रकार से ये जो है महाविष्णु के अंदर और महाविष्णु के बाहर ये जो है ये ये ब्रह्मांड आता है और जाता है। और ये सब जो है भगवान करते हैं इतना कुछ ताकि बद्ध जीव जो है वो भक्त बन जाए, सुधर जाए और कष्ट से मुक्त हो जाए। हे कृष्ण, आप इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, तो कार्य करने से लोग बंधन में फंसते हैं, तो आप भी कार्य करते हैं तो बंधन में फंसते हो। हम नहीं अर्जुन, कर्म बंधन का कार्य नहीं है। कर्म के प्रति आसक्ति जो है बंधन का कार्य। मैं इतना सब कार्य करता हूँ, इसमें मेरा कोई आसक्ति नहीं है कि ये जीव मेरे अनुगत रहेंगे, मेरा सेवा करेंगे। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सब भक्ति करे और परम सुख का अनुभव करे। मेरा कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा कार्य करता हूँ पर कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। नाचा मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन आसक्तानि कर्मसु। मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ये सब करता हूँ पर इससे अनासक्त रहता हूँ।
अनासक्त रहता हूँ और मैं उदासीन रहता हूँ कि अ, मैं ना तो उनसे द्वेष करता हूँ ना तो प्रेम करता हूँ। आप किस प्रकार से उदासीन हो, किस प्रकार से न्यूट्रल हो? तो कहते हैं कि मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरं चर हेतु नानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ये पूरा जगत चलता रहता है भगवान के अध्यक्षता से। देखिए, भगवान की अध्यक्षता से पूरा संसार, पर भगवान जो है दूर से सब कुछ देखते हैं और उनके शक्तियों के द्वारा पूरे जगत को चलाते हैं। भगवान जो है कि भगवान की शक्ति के द्वारा जितने भी चर अचर है इस जगत में चलते रहते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है इसमें मही अध्यक्ष है ना, प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता से सारे प्रकृति चलते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फूल का सुगंध लेना चाहते हैं तो पूरे नाक को फूल में डालने की आवश्यकता नहीं, दूर से ही इसका सुगंध को आस्वादन कर सकता है। इसी प्रकार से मैं दूर से ही अपने कृपा अपने अध्यक्षता से मैं मेरे भगवान जो है दूर से ही प्रकृति के आदेश देते हैं या प्रकृति उनके इच्छा के अनुसार कार्य करते रहते हैं और भगवान आक्षेप नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान बड़े बड़े कार्य करते हैं, पर भगवान को सब कार्य करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं, भगवान की शक्ति के द्वारा ये सब कार्य होता रहता है। तो आप जो है पूरे सृष्टि को निर्माण करते हैं और पालन भी करते हैं इतने सारे ब्रह्मांड को। आपका इतना सुंदर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। आप महाविष्णु के भी स्रोत हैं। ब्रह्मा शिव आपके पूजा अर्पण करते रहते हैं, फिर भी कुछ लोग जो है आपको आपका अनादर करते हैं। इसका कारण क्या है कृष्ण? इसका कारण यह है क्योंकि वो मूड है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परं भागवजानन्तो मम भूतमैश्वर्य। तो वो नहीं जानते हैं, वो जो है मूड है, वो मुझसे ईर्ष्या करता है। वो सोचता है कि कृष्ण मनुष्य शरीर में आया तो ये हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य है, थोड़ा सा जो है तपस्या करके वो वृंदावन से गोचारण करते हुए मथुरा आया, अपने कंस को अपने मामा को मार के जो है फिर द्वारिका में वास कर रहा है। और एक हमारे जैसे साधारण व्यक्ति है, वो भगवान के परम भाव को नहीं जानते हैं कि भगवान कितने महान है और सारे जीवात्माओं के ईश्वर महा ईश्वर है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों का क्या गति होगा कृष्ण? मोग आशा मोग कर्मा मोग ज्ञान निश्चय सता राक्षसी प्राकृतिक मोग आशा, वो जो भी आशा करेंगे वो सब विफल होगा। मोग कर्म, वो जो भी कर्म करेंगे, चाहे पैसा कमाए या पढ़ाई करे, वो सब जो है विफल होगा। उनका ज्ञान विफल होगा, उनका प्रयास विफल होगा। वो राक्षसीन आसुरीन चैव, राक्षस और असुर योनि में जन्म लेंगे और जो है अपने अपने मनुष्य जीवन का जो है दुरुपयोग करके जीवन बर्बाद करेंगे। तो इस प्रकार से राक्षसी आसुरी जो है असुरी विचार से प्रभावित होकर उन वो जो है उनका हर प्रयास विफल विफल हो जाएगा। मोग आशा मोग कर्म, तो वो कोई भी प्रयास करे, वो भले वो गाए हम होंगे कामयाब एक दिन, पर
क्योंकि वो भगवान की महिमा नहीं जान पाते हैं, भगवान के भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो चाहे करोड़पति बने, पर जैसे ही शरीर त्यागे तो फिर से या तो धन उनको छोड़ के जाएगा, या वो धन को छोड़कर जाएंगे अगले जन्म में। वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा पैसा है मुझे वापस दे दो, नहीं। तो या कोई पीएचडी किया हो, तो शरीर त्यागने के बाद पूरा ज्ञान विफल हो जाता है, अगले जन्म में फिर से उनको क्या है, जो है एबीसीडी जो है सीखना होगा। तो मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतसा। तो कृष्णा, आपको आपका आपको आदर सत्कार कौन करते हैं सब इस संसार में? अर्जुन, महात्मा लोग जो है मुझे आदर देते हैं, वो महात्मा है, वो मुझसे प्रेम करते हैं। महात्मा नाम स्तु मां पार्थ देवी प्रकृति आश्रित भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा व्ययम्। ये महात्मा लोग हैं, ये महात्मा जो है वो दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं, भगवान के अंतरंग शक्ति में आश्रित होते हैं, मेरे अनन्य भजन करते हैं। वो जानते हैं मैं सारे जीव के आदि आदि हूँ, और भगवान से सब कुछ आ रहा है, पर भगवान जो है पुरातल है, पर वो व्यय नहीं होते, उनके सौंदर्य का व्यय नहीं होता, उनका बल का व्यय नहीं होता है, और उनका बल का व्यय नहीं होता, वो अव्यय है। ये महात्मा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये महात्मा लोग करते क्या हैं, वो कैसे आपका सेवा करते हैं, बताता हूँ अर्जुन। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्याय उपासते। वो 24 घंटा मुझसे युक्त रहते हैं, वो सतत मेरा कीर्तन करते रहते हैं। चतुर्मास आए तो ये नहीं कहते हैं कि अरे भगवान अभी विश्राम कर रहा है, नहीं। तो सतत जो है, सतत कीर्तन करते रहते हैं। 24 घंटा भगवान का, जागते वक्त शरीर से, मन से, और सोते वक्त मन से, सपने में भी भगवान का सेवन करते रहते हैं। वो मेरा नाम लेते रहते हैं निरंतर, वो मेरा भक्त बनकर सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार से जो है दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा जो है प्रयास उनका रहता है। ये महात्मा लोग करते हैं। इनके सिवा और कुछ और भी लोग हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के लोग हैं इस संसार में। ज्ञान यज्ञ चापि अन्य यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखा। भक्त अभक्त के सिवा इस संसार में और भी लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक भगवान है, तो कुछ लोग कहते हैं अनेक भगवान है, तो कुछ लोग कहते हैं पूरा विश्व विश्व ही भगवान है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का वर्णन कर रहे हैं। पर भगवान के भक्त जानते हैं कि सब कुछ भगवान से आता है, और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। वो कैसे, तो भगवान अब बता रहे हैं। तो 15 से लेके 19 श्लोक में बताएंगे। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्रोहम देवाजम अहम अग्नि। तो भगवान जो है जितने भी वेद शास्त्र का नियम भगवान से आता है। ये जो जो जितने भी यज्ञ है वो भगवान 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 है। और ये जितने भी औषधि है ये भगवान से आता है, इसे भगवान की सेवा में लगाना है। और जितने भी
हम तर्पण करते हैं, वो वो भी भगवान से आता है। और पूर्वजों को तर्पण करके उन्हें भक्त बनाने का प्रयास जारी रहता है। ये घी भगवान से आता है, अग्नि भगवान से आता है, और ये सब भगवान के सेवा में हमें लगाना है। मेरे भक्त जानते हैं, भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान हम सबके पिता हैं, दात माता है, दाता है, पिता माँ है। पिता हम अस्य जगतो, माता दाता पिता वेद्यं पवित्रं रे क्षमरे च। जैसे भगवान हर जीव का पिता है, यानी कि पिता आवश्यकता पूरा करता है, तो भगवान सारी आवश्यकता पूरा करते हैं। और माँ जैसे प्यार करते हैं, वैसे भगवान भी सारे जीव से प्यार करते हैं। देने वाला भगवान जो है, हवा पानी भगवान देते हैं। और पिता माँ जो है, जैसे पिता से भी ज्यादा जो है लाड प्यार जो है दादाजी करते हैं या नाना जी करते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान जीवात्मा से भी बहुत लाड प्यार करते हैं। वो ओमकार है, और ऋग यजुर साम वेद भगवान से आया हुआ है, और भगवान का ही गुणगान करता है। तो ये है भगवान का, ये भी भगवान है। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान से आया हुआ है, और सब कुछ भगवान में ही है। गतिर्भर्ता प्रभुर्साक्षी, निवास श्वेत प्रभाव प्रलयस्तान, निदानम बीजम व्यय। सबके जीवन, जितने भी जीव हैं उन सबका लक्ष्य, जितने भी जीवात्मा का जो है जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। हाँ, भगवान की प्राप्ति है। भगवान सबका पालन करते हैं, भगवान सबके स्वामी हैं। ये जो है भगवान के भक्त जानते हैं। भगवान हर चीज के साक्षी है। जैसे आज लोग भूलते जा रहे हैं, तो पर वही परमात्मा भी सीसीटीवी के रूप में आते हैं कि हाँ, ऊपर वाला देख रहा है। तो इस प्रकार से जो है, पर भगवान हर चीज के साक्षी है। हर जितने भी जीव हैं उन सबको जो है स्थान भगवान देते हैं, और भगवान सबके सुहृद भी हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस जगत का सृष्टि भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं, और हर चीज के वो बीज हैं, और हर चीज का निवास का स्थान है। भक्त लोग ये जानते हैं। और क्या भक्त लोग जानते हैं, तो कहते हैं तपामि अहम अहम वर्षम निगृहीणामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसज्जन आजीवा। तब जो जो धूप है वो भी भगवान से आता है। पानी पानी वर्षा भी भगवान से आता है। भगवान अमृत भी देते हैं, और मृत्यु के रूप में भी आते हैं। जितने भी जितने भी जड़ है वो भी भगवान से आता है। और अचेत वस्तु है वो भी भगवान से आता है, और भगवान में निवास करता है। ये भक्त लोग जानते हैं। तो कुछ लोग एकत्व न, कुछ लोग पृथकत्व न, और कुछ लोग विश्व रूप को मानते हैं। पर कुछ लोग जो है खूब तपस्या करते हैं, और जो है तपस्या करने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, और खूब पुण्य प्राप्त करके इंद्र के लोक में चले जाते हैं। और त्रैविद्या मां सोमपा पूत पाप, यज्ञैर्हिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रत्ययन्ते, ते पुण्यम् आसादय सुरेन्द्रलोकम्, अश्नान्ति दिव्यं दिवि देव भोगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो हैं, भक्तों का वर्णन हुआ, तो कुछ लोग अभक्तों का भी वर्णन हुआ। पर कुछ लोग जो है भगवान एक है, कुछ अनेक है मानते, तो पर कुछ लोग जो है
कुछ तपस्या करके, खूब तपस्या करते, वो वो स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में जाने के बाद सुरेंद्र लोक में लंबा समय रहने का, गंधर्व और अप्सराओं के साथ रहकर जो है आनंद का अनुभव करते हैं। जब तक उन वो अपने पाप इत्यादि को से मुक्त होकर पुण्य करके ऊपर के लोगों में जो है रहते हैं। और वहां पे कब तक रहते हैं? तो ते भुक्त्वा ते तां भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम शन्य पुण्य मध्य लोकम विशन्ति एवं त्रये धर्मम अनुप्रापाना गत आगत काम बनते। तो लंबे समय तक स्वर्गलोक में विशालम, यानी कि स्वर्ग में अप्सराओं के साथ गीत सुनते हैं, अप्सराओं के साथ नाचते हैं लंबे समय तक। और ये चलता रहता है जब तक उनका पुण्य रहता है। शून्य पुण्य मृत्यु लोक है। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे दूसरे देश जाता है तो वीजा लेकर जाता है, 3 महीने का हो या 3 साल का हो, पर वीजा खत्म होते ही उनको वापस उस लोग को वापस जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से स्वर्ग में वो जब तक उनका पुण्य है वो रहेगा, और जैसे पुण्य हो जाता है फिर से उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाना पड़ता है। पर मेरे भक्त जो है उन वो जो है ये सब नहीं करते हैं। मेरे भक्त मेरा भक्ति करके बड़े आनंद में रहते हैं। और मैं मेरे भक्तों के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है उसे पूरा करता हूँ। और जो उनके पास नहीं है वो मैं उनको उनको प्रदान करता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिवसते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममवहामि योगक्षेममवहामि हम। अनन्य चिंतन हम, मेरे भक्त को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और मेहनत करके स्वर्ग इत्यादि में जाने की भी आवश्यकता नहीं। वो मेरा अनन्य न अन्य मेरा चिंतन करते हैं। क्योंकि चिंता जो है बीमारी से मिलाता है, चिंतन जो है बिहारी से मिलाता है। तो वो इस प्रकार से वो मेरा चिंतन में लगा रहता है। परिपासते तेषां नित्य अभिक्ता नाम, तेषां नित्य मेरे सेवा में जुड़ा रहता है। योगक्षेम वामियम, योग का अर्थ होता है, योगक्षेम का अर्थ होता है जो नहीं है उसको प्रदान करते हैं, यानी कि भक्ति में उनकी जो भी आवश्यकता है उसे देते हैं। और जो उनके पास है जो 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 उनके पास है उसका रक्षा करते हैं। और जो नहीं है वो उनको ला कर देते हैं। तो भगवान के भक्त जो के लिए जो है भगवान इतना कुछ करते हैं, ये देखा जाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए, प्रभुपाद जी के लिए जब इतना मेहनत कर रहे थे तो एक एक करके अमेरिका जाने के बाद प्रभुपाद जी का इस प्रयास को देखकर उन्हें जो भी आवश्यकता थी, चाहिए जन की, तन की, तो वो सब भगवान उनको बेच कर देने लगे। और इस प्रकार से वो अपने गुरु का आज्ञा का पालन कर पाए। पर कृष्ण आपके भक्तों क्या आपसे मेहनत करा के रहते हैं। योगक्षेम वहां ही हम यानी कि स्वयं लेकर आते हैं। जैसे वेटर जो है को ऑर्डर देते तो वेटर अपने हाथ में जो है जो भी बोला है, इडली वड़ा सांभर जो भी है लेके आके देते हैं। तो ऐसा वैसा आपके भक्त ऑर्डर करते हैं और आपसे मेहनत करा के लेते हैं। तो बोला नहीं नहीं, मेरे भक्त तो मुझसे सेवा चाहते ही नहीं, वो तो सेवा मेरा करना चाहते हैं। पर मैं मेरे भक्तों का सेवा करना चाहता हूँ। जैसे मुझे और मेरे भक्तों के लिए सेवा करने में मुझे कोई भी कष्ट नहीं। मैं इतने इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड को उठा रहा हूँ, तो मेरे भक्तों का जो है आवश्यकता
को उठाने में मुझे कोई कष्ट नहीं है। जैसे एक माँ जो है जैसे एक माँ एक बच्चे को उठाती है, बट बच्चा भले मोटा हो तो भी माँ उठाती है, क्योंकि वो प्रेम का संबंध है। इसी प्रकार से मैं अपने भक्तों की आवश्यकताओं को स्वयं लेकर आता हूँ, इसमें कोई कष्ट का मैं अनुभव नहीं करता हूँ। जैसे ये प्रेम का संबंध है, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड को उठा रहा हूँ, तो भक्तों की आवश्यकता को मैं क्यों उठाने में मुझे कोई कष्ट का अनुभव नहीं नहीं होता है। और भगवान के भक्त को छोड़कर देवी देवता के भक्त जो है वो बहुत मेहनत करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते मुनिः। देवी देवता की भी उपासना करते हैं, वो भी आपके पास आ जाएंगे नहीं कहते, पर वो लोग जो है उपासना तो करते हैं ये समझ कर मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं, मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरा भक्ति के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं। और ये लोग जो है मेरा भक्ति कर रहे हैं पर अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम यानी कि जैसे आहार हम मुंह से लेते हैं ये विधि पूर्वकम है, पर जब बीमारी बढ़ जाता है तो आहार नाक से इत्यादि से लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो लोग जो है अविधि पूर्वक देवी देवता का उपासना जो है भगवान का भगवान 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 को जो है का पूजा अविधि पूर्वकम है, वो गलत तरीके से है। पर मेरा तो मेरा ही पूजा कर रहे हैं पर गलत तरीके से करें, उनका भाव गलत है। वो ये नहीं मेरे भक्त जानते हैं कि मैं सारे यज्ञ का जो है मेरे सभी चीज का स्वामी हूँ। हम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां जनाति तद्वेदान्तं चैवन्ति ते। इस प्रकार से मैं हर चीज का, हर यज्ञ का भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। पर जो लोग देवी देवता का उपासक है वो इस सच्चाई को जानते नहीं हैं, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जाते रहते हैं। हे कृष्ण, देवी देवता के उपासक जो है मेहनत कर रहे हैं, आपके भक्त लोग भी मेहनत करते हैं, पर आपके भक्त जो है शाश्वत लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है कि आप जो है अपने भक्तों को जो है बहुत भक्तों को जो है बहुत कुछ देते हो, और जो है देवी देवता इत्यादि के उपासक को देते नहीं हो। ऐसा नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं। जो 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 देवी देवता का उपासक करता है वो देवी देवता के पास जाते हैं। जो पितरों का उपासक करता है वो पितरों के पास जाता है। जो भूतों प्रेत का उपासना करे वो भूत प्रेत के पास जाएगा। जो मेरा उपासना करेगा वो मेरे पास आएगा, ये नियम है। जो जिसको बजेगा वो उसके पास जाएगा। जो सतोगुण में है वो देवी देवता का उपासना करेगा, जो रजोगुण में है वो पितरों का उपासना करेगा, जो तमोगुण है वो भूत प्रेत का उपासना करेगा, और जो खुद सत्व में होगा मेरा भक्ति करेगा। यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनो माम्। तो इस प्रकार से वो मेरे धाम को मेरे पास आ जाते हैं। मैं कोई जो है पक्षपात नहीं करता, ये नियम है। जो जिसको बजेगा वो उसके पास जाएगा। यहाँ तक कि ये भक्ति का मार्ग जो है इतना सरल है, इतना आसान है कि मेरे भक्त बड़े प्रेम से मुझे एक पत्ता फूल फल अर्पण कर देते हैं, और मैं उससे प्रसन्न होकर उनको जो है खूब जो है उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। पत्रं पुष्पं फलं तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदा भक्त्या उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मन। मैं पत्ता, फूल, फल, जल जो है मेरे भक्त अर्पण करते हैं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। बड़े प्रेम से वो अर्पण करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक श्रीधर नाम का भक्त था। वो केला का फल, केला का फूल, केला का पत्ता और जल अर्पण करता था भगवान को। भगवान अनेक केला वाले थे, पर श्रीधर चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में उन्हीं के पास जाता था, क्योंकि उनके पास भक्ति था। पर भक्ति जो है भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे विदुरानी के घर जो है भगवान गए, पर दुर्योधन ने 56 भोग सजा के रखा था भगवान को, अपने भगवान के को अपने वश में करने के लिए, या भगवान को अपने पक्ष में करने के लिए। पर भक्ति नहीं था, तो भगवान ने जो है दुर्योधन का जो है यह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और विदुरानी के घर गए तो देखो, विदुरानी जो है केला खिलाने के चक्कर में उनको छिलका खिलाया, पर उसमें उसमें भक्ति था, तो छिलका खाकर जो है भगवान आनंद का अनुभव किए, क्योंकि इसमें भक्ति था। स्नामि प्रयतात्मना, भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। भक्ति से जो है भगवान प्रभावित होता है। ये भक्ति बहुत ही सरल है, और ये शुद्ध भक्ति के या प्रेम भक्ति के स्तर पर ये बातें होते हैं कृष्ण। पर उस प्रकार का भक्ति ना हो तो फिर आप जो है यत करोषि यत स्नासि जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तदर्पणम्। आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी औरों को देते हो, या तपस्या करते हो, मुझे केंद्र करते ये करो। यानी कि जैसे भी, जैसे हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी करे, और उसका जो है पगार जो मिलता है या धन मिलता है, वो भगवान को अर्पण करें। वो भगवान को अर्पण करें, या जो भी खाता है उसे पहले भगवान को अर्पण करके उसका प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। तपस्या करें तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को केंद्र में करके जो है तपस्या करें। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान को केंद्र में करते करते रहेगा, धीरे धीरे जो है वैष्णव का सेवा होगा, मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा और धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। शुद्ध भक्त शरणागत होकर कार्य करता है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। बाकी ये जो दूसरा भक्त है, यत करोषि यत अश्नासि, वो जो कुछ भी करता है वो उसके अंदर थोड़ा सा अपवित्रता, थोड़ा सा अहम रहता है, कि मैं, अहंकार रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं भगवान को दे रहा हूँ। और वो करने के बाद वो अर्पण करता है। शुद्ध भक्त अपने आप को पहले अर्पण कर लेता है, और उनको जो है और कुछ करने की आवश्यकता, और कुछ जो जो भी करता है वो भगवान को अर्पित रहता है। पर जो जो उतना शुद्ध नहीं होता है, वो पहले करता है फिर बाद में अर्पण करता है, और उनके अंदर वो अहम का भाव रहता है, मैं भगवान को दे रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस प्रकार से करते करते शुभ शुभ फलेरेव मोक्षसे कर्म बंधना संन्यासयोगो विमुक्ता पश्यसि। तो इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति में, भक्तों के संग में रह के करते करते कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और परमहंस के स्तर को प्राप्त करेगा। जैसे इस्कॉन में जो है कोई ब्रह्मचारी है, तो कोई गृहस्थ है, तो कोई वानप्रस्थ है, तो कोई सन्यासी है, पर सबको जो है परमहंस बनने का पूरा मौका है। ब्रह्मचारी भी परमहंस बने, गृहस्थ भी परमहंस बने, वानप्रस्थ भी परमहंस बने,
और सन्यासी भी परमहंस बने। तो इस प्रकार से जो है वो श्रद्धा के साथ हर कार्य को करे और भक्तों के संग में रह के जो है शुद्ध भक्त बनकर भगवान के धाम को प्राप्त करे। तो हे कृष्ण, आप ऐसा लगता है कि आप अपने भक्तों को ही जो है उद्धार करते हो, अभक्तों का नहीं। ऐसा लगता है कि आप भक्तों के पक्षपात करते हो और अभक्तों को जो है ईर्ष्या करते हो। नहीं अर्जुन, नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। मैं सम भाव रखता हूँ। मेरे किसी से प्रेम करता हूँ ना तो द्वेष करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिया। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम समहम सर्वभूतेषु। मैं सबको जो है हवा देता हूँ, पानी देता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि अरे ये अभक्त है, इनके घर में पानी नहीं, यहाँ पे वर्षा नहीं होना चाहिए। तो सूर्य का किरण देता हूँ तो ये नहीं कहता हूँ कि ये भक्तों के इधर ही सूर्य का किरण होना चाहिए, अभक्तों के इधर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से भगवान सबके लिए सम भाव रखते हैं। नाम द्वेषति, वो सबसे सभी उनके अंश हैं, सभी उनके संतान हैं। पर जो भक्त बन जाता है, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा जो है आदान प्रदान वो करते हैं। क्योंकि भगवान से वो प्रेम करते हैं, वो भी भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। तो जैसे 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 एक राजा पूरा प्रजा का ध्यान रखता है, राजा जिस प्रकार से प्रजा का ध्यान रखता है, तो सभी को समभाव से देखता है। पर राजा के महल में रानी है और उन राजकुमार राजकुमारी उनके परिवार के, उनके साथ एक अलग से आदान प्रदान करते हैं। ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार से भगवान सारे जीवात्मा के प्रति समभाव रखते हैं। और जो भक्त बन जाते हैं तो उनके परिवार जैसे हो जाता है, तो उनके उनसे थोड़ा और आदान प्रदान करते हैं। मेरे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। और ऐसे भक्त जो है थोड़ा सा गलती भी कर लेता है तो भी मैं उन्हें जो है अपना ही मानता हूँ। तो ये जो है इस गुह्यतम, भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। मेरे भक्त अगर गलती से जो है स्वभाव के कारण गलत काम कर लेता है तो भी मैं उन्हें जो है साधु मानता हूँ। पीछे तुर सुदुराचारो भजन्ते मां साधुरेण समन्तव्य स्थितो सा। तो इस प्रकार से जो है मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ और भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मैं मेरे भक्तों से प्रेम करता हूँ। पर ऐसा भक्त गलती से, यानी कि वो कभी नशा नहीं करता है, पर फिर भी स्वभाव के बस पुराने संस्कार गलत आदत के कारण वो अगर कर भी लेता है, अपि चेतु दुराचार, दुराचार कार्य आचरण करते थे, अच्छा कार्य दुराचार करते, बुरा कार्य सुदुराचार, यानी कि बुरा से बुरा कार्य करते। ऐसे मेरे भक्त को मैं साधु ही मानता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे साधु मानना ये ठीक है, पर जो बुरा करता है उसे कैसे साधु मानेंगे। भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है, पर स्वभाव के कारण वो गलत कार्य में लग गया है। पर वो गलत कार्य करते हुए भी वो कहेगा कि मैं सिगरेट फूंकना नहीं चाहता हूँ, फिर भी फूंकता है। पर वो फूंकते वक्त भी बोलता है कि वो पश्चाताप का अनुभव करता है, और सूखने के बाद पश्चाताप का अनुभव करता है। फिर अब जो है फिर से पश्चाताप में फिर से तीव्रता से भक्ति करके अपने में सुधार लाता है। वो ये जो है पश्चाताप में कहते हैं, अहो
मैं सबसे जो है निकृष्ट व्यक्ति हूँ, भक्त बनकर भी अभक्त जैसे कार्य कर रहा हूँ। और वो उनके पश्चाताप में इतना अग्नि होता है कि वो जो है अपने सारे पापों को नाश करके भक्ति में और जल्दी आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो है वो जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी नामे भक्त प्रणश्यति। वो वो जो है पश्चाताप में जो है अपने आप को जलाता है, और उस पश्चाताप से जलकर वो भक्ति में और अग्रसर हो जाता है, और वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। पर कौनतेय, इस बात को आप जो है सबको बताओ, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भगवान, आप मुझसे क्यों ये कहलाने के लिए कह रहे हो? भगवान कहते हैं कि कौनतेया, आप भगवत गीता तो अभी मैं कह रहा हूँ, पर सबको पता है कि भगवान ने प्रण लिया है कि अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, और यही युद्ध भूमि में जब भीष्म पितामह आपके ऊपर वार करेंगे, तब मैं जो है रथ का पहिया हाथ में लेकर मारने जाऊंगा। तब लोग बोलेंगे भगवान कहते कुछ को हैं और करते कुछ हैं, अपने बात का जो है जो है रखते नहीं है, वो पूरा करते नहीं है। तो पर सभी जानते हैं भगवान का भक्त अगर कुछ कहेगा तो भगवान उसे पूरा जरूर करेगा। तो आप अगर कहोगे कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता है, कौन ते प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, तो ऐसे कहने से क्या होगा कृष्ण? तो सब बोलेंगे अर्जुन, आपने इतनी बड़ी बात कहे, आप जो है आप इतनी बड़ी बात कह दिए, तो आप हमारे गुरु हो, सब जो है आपके शरण में आएंगे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप ये घोषित करो। कैसे करो? तो कहते हैं कि आप भोंपू लेकर जाओ, जो चार चार रास्ता है वहां पे, जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, वहां पे जाके घोषित करो कि भगवान भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, या उसका प्रचार करो खूब कि भगवान के भक्तों का प्रचार नाश नहीं होता है। तो ये सुनकर जो है लोग, अर्जुन, आपको गुरु स्वीकार करेंगे, आपके शरण में आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है भक्ति का गुणगान कर रहे हैं और भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो जो है भगवान भगवान अर्जुन से जो है घोषित करने के लिए कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त गलती से गलत कर लेता है, फिर भी मैं उनको साधु मानता हूँ। पर आप जैसे भक्तों का क्या कहना? माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपीशु पापया स्त्रिय वैश्य तथा ते आते आंति परम गति। ये भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, हर कोई इसे कर सकता है। तो जो भी मेरे शरण में आए, चाहे वो स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, या तो वो जो है परम गति को, यानी कि भगवान की भक्ति में बहुत अग्रसर होकर परम आनंद का अनुभव कर सकता है। हर कोई जीव मात्र भगवान का भक्ति कर सकता है। तो उसमें ब्राह्मण हर कोई कर सकता है। तो अर्जुन, आपका क्या कहना? किं पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्त्या राजर्षयता अनित्यमसुकां लोकम् एवं प्राप्य सा-। तो आप जैसे भक्तों का क्या कहना, जो कि ब्राह्मणों का क्या कहना, या आप जैसे राज ऋषियों का क्या कहना? तो ये जो है भक्ति करके जो है बहुत ये भौतिक जगत को पार करके आप
इस मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि भगवान का भक्ति हर कोई कर सकता है, और आप जैसे राज ऋषियों का क्या कहना है। तो अर्जुन कहते हैं कि भक्ति कैसे करें। तो भगवान कहते हैं मन से करना होगा, मन मुझे दे दो। मन मना भव मद भक्तो ये मन मुझे दे दो। मन नहीं दे सकते तो तन से जो है भक्त बनो, और तन से भी नहीं कर सकते तो मेरा पूजा करो, आरती उतारो। आरती भी नहीं कर सकते तो नमस्कार करो। चार क्या चीज बताते हैं। पर भगवान कहते हैं कि मन मुझे दे दो, क्योंकि ये मन जो है भगवान का है, और भगवान में ही लगाना होगा। ये मन जो है बहुत ही कोमल है। ये मन को जो है भगवान ही संभाल सकते हैं। भगवान के सिवा कोई इस मन को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे कुछ कोरियर आता है तो उसमें सामान आता है, तो कुछ सामान जैसे शीशा होता है, तो उसमें लिखा रहता है कि हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल, बहुत ही कोमल है, इसको संभल के जो है इसे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाओ। हैंडल ऐसे संभल के जो है ध्यान देना। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मन जो है बहुत ही कोमल है। भगवान के सिवा ये मन जो है, भगवान के सिवा जो है मन जो है और कोई संभाल नहीं पाएगा। हमारे मंदिर में बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी, महाराज जी, फिर बोलते हैं कि मैंने मन जो है उसको दिया, पर वो मन जो है तोड़ दिया मेरा, है ना। दिल मैंने किसी को दिया और दिल मैंने तोड़ दिया। तो हम कहते हैं भगवान ने पहले ही कहा कि मन मुझे दो, तो मन भगवान औरों को देते हैं। तो फिर जो है मन जो है मन जो है अ, अ, मन जो है वो टूट ही जाएगा। मन जो है टूट ही जाएगा। तो फिर रोते हैं, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। हाँ, मैंने दिल तुझको दिया तो दिल आपने मुझे तोड़ दिया। और जो कुछ लोग कहते हैं कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, हाँ, बर्बादी की ओर ऐसा मोड़ा। वो भला मानुस था, हाँ, माने वो अमानुष बन गया। तो इस प्रकार से जो है ये जो है भगवान सावधान कर रहे हैं, ये मन मुझे दे दो और इस प्रकार से भक्ति करो। तो फिर हम कहीं धोखे में जो है धोखे में नहीं रहेंगे, हम धोखे में नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति में लगे रहें, भगवान का भक्त बने। ये भक्ति का खूब गुणगान जो है इस 90 अध्याय में करें। ये राज विद्या राज गुह्य है, बहुत बड़ा जो है रहस्य भगवान खोलते हैं, और कहते हैं कि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसे भक्त बनने का हमें पूरा मौका मिल रहा है। तो अभी इस 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 बात को बड़े गंभीरता से अपने जीवन में उतारे। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश न होता है। और त्वंतया प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का वाणी। जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया, प्रहलाद महाराज ने बताया इस खंबे में भगवान है। तो वो तो भगवान तो सब जगह पे है, पर उस खंबे से भगवान निकले क्योंकि प्रहलाद ने बताया, इसीलिए। और प्रहलाद की बातों को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, तो भगवान प्रकट हुए। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने बताया कि आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, और इस्कॉन छोड़ो मत। मृत्यु जब आएगा, अंत समय जब आएगा, तो वैकुंठ से फ्लाइट आएगा। पर वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, और मान लो कि वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं खुद आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा, और लेकर जाऊंगा। और प्रभुपाद जी तो हमें जो है प्रभुपाद जी की वाणी में जो है
पूरा यकीन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो जो है भगवान इसे पूरा करके लेंगे। हमें जो है जब लेकर जाएंगे तो जो तो स्वर्ग स्वर्ग से ऊपर जो है वैकुंठ, वैकुंठ का दरवाजा बंद हो तो प्रभुपाद जी वैकुंठ से बाहर जो है मथुरा, मथुरा से परे द्वारिका, द्वारिका से परे मथुरा, मथुरा गोलोक का भी दरवाजा बंद हो तो गोलोक के पीछे वाला दरवाजा में लेकर जाएंगे। और उसका जो वो भी बंद हो गया तो उसका जो छोटा गेट है उसका चाबी राधा रानी के पास होता है, उसे खोलकर जो है हमें एंट्री देंगे, प्रभुपाद जी लेकर आएंगे। तो प्रभुपाद जी के इस वाक्यों को भगवान पूरा करा के लेंगे। तो हमें जो है अब भक्ति में लगे रहना चाहिए और अच्छा भक्ति करके 4 नियम पालन करें, 16 माला जप करें और इस्कॉन को छोड़े नहीं, तो जरूर जो है हमारा जो है जीवन सार्थक हो जाएगा और भगवत धाम का प्राप्ति हो जाएगा। तो हमें इसमें लगे रहना चाहिए, कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ से आगे हमें जाना है। हरे कृष्णा।